हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, या फिर आप बोल सकते हो कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की 2 मीनिंग भी मैं आपको कवर करवाऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स या फिर कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। देखो, ये जो स्टैटिक्स वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज है, वहां से निकलकर सामने आया है, ठीक है। तो किस लैंग्वेज से आया? लैटिन एक लैंग्वेज है, वहां से स्टेटस वर्ड से निकला है ये स्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, द वर्ड स्टैटिक्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू द डिफरेंट, ठीक है। कह रहे कि स्टैटिक्स का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। देखो, जैसे एक स्टूडेंट के लिए स्टैटिक्स का मतलब क्या है? कि स्टूडेंट के लिए स्टैटिक्स का मतलब है कि उसके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए, ठीक है। एक रिपोर्ट कार्ड मिल गई तो उसमें हर सब्जेक्ट के नंबर लिए, उसके लिए स्टैटिक्स है। वो कंपैरिजन कर सकता है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है, किस में मुझे मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरीके से क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिक्स क्या है कि सबसे ज्यादा रन किस बैट्समैन ने मारे, है ना, बैट्समैन किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, या किस प्लेयर को सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच मिला, या फिर कौन सी टीम सबसे ज्यादा बार जीती है या हारी है। ये एक क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिक्स हो सकता है जो क्रिकेट से जुड़े हुए नंबर्स हैं। इसी तरीके से वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिक्स क्या है? जो वेदर से जुड़े हुए नंबर्स हैं, यानी कि किसी भी दिन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, सनसेट और सनराइज का टाइम क्या रहता है, ये सब क्या है? एक स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर अ क्रिकेट फैन स्टैटिक रेफर टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डाटा रिलेटिंग टू रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर। कह रहे कि एक क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिक्स क्या हो सकता है? वो न्यूमेरिकल्स नंबर, यानी कि जो रन स्कोर किए गए हैं किसके द्वारा? क्रिकेटर्स के द्वारा। सबसे पहली बात तो याद रखना है कि स्टैटिक्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, जहां पर डाटा होगा सिर्फ वही स्टैटिक्स होगा। अभी मैं आगे आपको बात समझाऊंगा भी। फॉर वेदर डिपार्टमेंट, एक वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिक्स का मतलब क्या हो सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा, टाइमिंग ऑफ सनराइज या सनसेट क्या रहा, ये ठीक है। फॉर शेयर ब्रोकर, एक शेयर ब्रोकर के लिए जो शेयर्स वगैरह में डील करते हैं उसके लिए स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि शेयर्स के प्राइस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो आपको कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स समझ में आ गया होगा। 3-4 बातें बताई। सबसे पहली बात, स्टैटिक्स वर्ड कहां से निकलकर सामने आया। दूसरा, ये जो वर्ड स्टैटिक्स है इसका डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट पर्सन के लिए। क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिक्स अलग है, वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिक्स क्या है, शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिक्स क्या है, इसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए स्टैटिक्स क्या है। यहां तक कि अगर हम 10 लोगों का नाम लिख दे और 10 लोगों की एज लिख दे तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी स्टैटिक्स है। सिंपल स्टैटिक्स का मतलब होता है एक डाटा। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए स्टैटिक्स क्या है, एक पुलिस स्टेशन के लिए स्टैटिक्स क्या है कि वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने काम करते हैं, ये एक स्टैटिक्स है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट पर कौन कौन से लोग हैं, ये भी एक स्टैटिक्स है। इसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ FIR पूरे एक साल में कितनी लिखी, ये भी एक तरीके का स्टैटिक्स है, ठीक है। तो स्टैटिक्स का मतलब सिंपल क्या है यार, कोई भी डाटा आ जाता है वो स्टैटिक्स बन जाता है। लेकिन हाँ, स्टैटिक्स में जो डाटा है वो होमोजीनियस नेचर के होने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक जो इमेज लगाई है, मैंने इसमें बोला कि फास्टेस्ट 5000 रन इन ODI क्रिकेट एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन सबसे तेज 5000 रन किसने मारे? विराट कोहली ने, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 82 इनिंग्स यूज करी है। MS धोनी ने 127 इनिंग्स यूज करी है, रिकी पॉन्टिंग ने 131, अजरुद्दीन ने 135 और सौरभ गांगुली ने 136। कंपैरिजन कर सकते हैं ना, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका रहा है एज अ कैप्टन 5000 रन मारने में? विराट कोहली का रहा है। और सबसे नीचे किसका? वैसे सौरभ गांगुली का। तो ये कंपैरिजन भी बन सकता है, ये स्टैटिक्स बन गई। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? नंबर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एक ही क्वालिटी के हों, जिनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और हर बंदे के लिए स्टैटिक्स का मतलब अलग अलग है। एक स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिक्स का मतलब अलग हो सकता है, एक क्रिकेट फैन के लिए भी स्टैटिक्स का मतलब अलग हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। स्टैटिक्स इन द प्लूरल सेंस, एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस। ये बात मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा तसल्ली रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन। स्टैटिक्स की यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले नंबर में बोल रहा है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। स्टैटिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होता है। स्टैटिक्स जो होता है ना वो क्वालिटी नहीं समझता है। जैसे वो इंसान बहुत ईमानदार है, बहुत कितना नंबर नहीं है, स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो इंसान बहुत बड़ा है, तो कितना बड़ा है भाई, क्या एज है, क्या हाइट है, नहीं, ये तो स्टैटिक्स समझता है सिर्फ नंबर्स को। किसको समझता है? सिर्फ नंबर्स को। तो स्टैटिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स जहां पर नंबर होते हैं, और फैक्ट
इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि क्रिकेट के जो स्टैटिक्स होगा, क्रिकेट का जो डाटा होगा वो क्रिकेट के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा, है ना। क्राइम का जो डाटा होगा वो पुलिस स्टेशन वगैरह से जुड़ा हुआ होगा। स्टूडेंट्स का जो डाटा है, उसके मार्क्स का जो डाटा है वो किसी स्कूल से जुड़ा होगा, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और जिनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन का मतलब, एक बात बताओ, एक स्टूडेंट की मार्कशीट मिली तो मार्कशीट के अंदर क्या लिखा होगा, हिंदी में कितने नंबर है, इंग्लिश में कितने नंबर है, मैथमेटिक्स में कितने नंबर, और बीच में क्या लिखा होगा, एज। ऐसा तो नहीं होगा, अरे यार सारे नंबर्स लिखे तो यार सब्जेक्ट के नंबर ही होंगे ना, बीच में एज क्या कर रहा है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। तो स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि होमोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया। बाय स्टैटिक्स वी मींस क्वालिटेटिव। अब दूसरी डेफिनेशन एक और समझा रहा हूं। स्टैटिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब होता है जो नंबर्स में होते हैं, जो नंबर्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, और वो किससे रिलेटेड होते हैं और किससे अफेक्टेड होते हैं, मल्टीपल ऑफ कॉजेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि 2022 के अंदर एक किसान ने कितना मैं बोल देता हूं 700 केजी का राइस का प्रोडक्शन करा, ठीक है, 2022 में, और 2023 में उसने प्रोडक्शन करा कितना, 1300 केजी राइस का प्रोडक्शन करा। अब देखो यहां पर दोनों चीजें, उसने 700 केजी, उसके पास जमीन उतनी है, मतलब कि 2022 में 700 केजी और 2023 में 1300 केजी उठाया, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। स्टैटिक्स में जो डाटा होते हैं ना, उनके पीछे कई सारे कारण छुपे हो सकते हैं। पहले नंबर की बात ये हो सकती है, क्या पता उसने अच्छी क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल कर लियो, क्या पता उसने अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर लियो, क्या पता उसने ट्रैक्टर और थ्रेशर्स जैसी सर्विसेज यूज कर लियो, क्या पता उसने इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी यूज कर लियो। तो इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। तो वही कह रहा है कि स्टैटिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि एक बहुत सारे नंबर्स जो कि अफेक्टेड होते हैं मल्टीपल ऑफ कॉजेज। जैसे स्टैटिक्स के अंदर जो भी डाटा होते हैं वो कई चीजों से अफेक्टेड होते हैं, कई चीजों से अफेक्टेड होते हैं। तो यहां पर दो डेफिनेशन है स्टैटिक्स की, आपको दोनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर दो चीजें मैंने आपको समझा दिया। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, और दूसरा मैंने आपको समझा दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। दो डेफिनेशन है, दोनों में से बहुत सिंपल डेफिनेशंस मैंने चूज करी है। जो भी डेफिनेशंस आपको अच्छी लगती है आप दोनों में से एक डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।